हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के एकेडमी पे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री में आखिर एंट्रेंस एग्जाम में कहाँ तक पढ़ना होता है। जब आपको पता हो जाता है कि हमें यहाँ तक जाना है तो सफर आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं कंडीशन, मान लीजिए आप अपने पापा के साथ जा रहे हैं और उन्होंने बता दिया कि आपको दिल्ली तक जाना है, तो माइंड में पहले से ही फिट हो जाता है कि हाँ मुझे दिल्ली तक जाना है। आप चले गए अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने बधाया नहीं, बाइक में ले जाके घुमा रहा, तो उसमें माइंड में टेंशन भी क्रिएट रहता है, यार कहाँ कहाँ लेके जा रहा। सेम इसी तरह एजुकेशन के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री में हमें कितना डिस्कशन है, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस किस से क्वेश्चंस आएगा, किस प्रकार से आएंगे, इन सब चीजों को हम आज की क्लास में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। डिटेल में हम लोग पूरा का पूरा सीरीज चलाएंगे कि किस तरह से हम अगर यूट्यूब के बारे में बात करें तो यूट्यूब पे आपको पूरा का पूरा 500 MCQ जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलेगा। और यही चीज अगर आपको मान लीजिए इस MCQ एक्सप्लेनेशन या डिटेल में अगर जाएंगे तो फिर वो आपको ऐप में प्रोवाइड होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, मतलब केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि व्हाट डू मीन द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस का ही ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड इनके बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। इसका प्रॉपर्टी के बारे में, इसका रिएक्शन के बारे में, फॉर्मूला के बारे में, किस तरह से इंटरेक्शन कर रहा है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग 12 करके आए हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि 12 में केमिस्ट्री में हम लोग 3 तरह की केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाया होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सिंपल सी बात है, ये जो केमिस्ट्री है इसमें तीनों का तीनों चीज आपको रहेगा। और साथ में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उदित एकेडमी में, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये वाला लेक्चर जितने भी नहीं देखा उनको दोस्तों को बोलना जरूर कि पहले हमें सिलेबस देखना जरूरी होता है। मान लो आपको केमिस्ट्री में ऐसा टॉपिक आपका तैयारी कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछता ही नहीं है, तो इसलिए आपको सबसे पहले देखना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान में सबसे पहले आपको पहला चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा, अगर हम लोग बात करें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है या क्या क्या चीज हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हमारे पास आता है, कोई भी केमिस्ट्री ले लीजिए उसके अंतर्गत आता है हमारे पास एटम। अब एटम में भी 3 चीज होता है, 3-4 चीज होता है, लेकिन मेनली हम लोग 3 चीज देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिट में होता है इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें, प्रोटॉन में के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और न्यूट्रॉन कह लीजिए या तो फिर हम लोग न्यूट्रल के नाम से जानते हैं, इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि एटम होता क्या है, बाहरी कक्षा में कौन सा पाया जाता है, हुंड्स का रूल क्या कहता है, इन सब चीजों के बारे में कंप्लीट हमें एटम के बारे में पढ़ना। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें आप लोग बात करें तो हमें पढ़ना पड़ेगा केमिकल एंड रेडियो एक्टिविटी। देखो पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आपको केमिस्ट्री में दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा आपको, इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आपको रासायनिक बांध क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या है, और रेडियो एक्टिविटी होता क्या। केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इन सब चीजों के बारे में कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये डिटेल में कह सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसमें से रेडिएशंस निकलते हैं उसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करें तो ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो, ऐसा रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इनको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको ऐप पे पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा कुछ। फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ने से पहले हमें स्टेट्स के बारे में जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है। अच्छा, आज तक आपने कितने स्टेट में देखा होगा? आपने देखा होगा सॉलिड, मतलब बिल्कुल कठोर, फिर आपने लिक्विड देखा होगा, फिर आता हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही तो होता है, 3 फॉर्म में ही तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा होगा। आपने 10th में पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि आप द्रव के 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और आपका गैस होता है। इनके बारे में डिटेल में हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगा कि गैसेस किस तरह से होते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछता है आपको कि सॉलिड का एटम ज्यादा पैक्ड रहता है या लिक्विड का ज्यादा रहता है या गैस का ज्यादा रहता है।
अगर हम लोग बात करें तो एटम जो पैक्ड है या फिर कह लीजिए अच्छे से क्रिस्टल फॉर्मेट करता है ज्यादा, वो हमारे सॉलिड का रहता है। इनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि इक्विलिब्रियम हम लोग किस क्या क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत पड़ता है, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर मार्जर और डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से विलयन होते हैं और विलयन का क्या वितरण नियम क्या होता है, इन सब चीजों को हमें जानना पड़ेगा। फिर हमें ये चीज पढ़ना पड़ेगा कि एब्जॉर्प्शंस क्या होता है, कोलाइडल फेज क्या होता है, क्रिस्टल कैटालाइस्ट क्या होता है। अगर हम लोग बात करें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दो अलग अलग चीज होता है। देखो ए बी हम जहां पे यूज करते हैं, इसका मतलब हमने रुई डाल दिया और पूरा का पूरा रुई वो सूख लेता अंदर तक। एडजॉर्प्शन मतलब कि कोई हमारे पास लिक्विड है जो सरफेस लेवल पे एडजॉर्ब कर रहा है या फिर उसके सरफेस पे लेता है। जैसे कि वायल लगा देते हैं, वायल क्या करता है आपके एडजॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन ऊपर के लेवल पे वो आपका तैरता रहता है। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग कैटालिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कैटालिस्ट क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को, जैसे कैटलिस्ट का एग्जांपल हम लोग समझते हैं, होता क्या है कि जैसे आपके घर में जब आप 8 क्लास या 9 क्लास में पढ़ते होंगे, तो जब बड़े भैया या पापा रहते थे आप अच्छे से पढ़ाई करते थे, लेकिन जैसे वो लोग घर से बाहर जाते हैं खेल में मस्त मगन होने लगते थे। लेकिन देखो यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब पापा रहते हैं तो पढ़ाई आपकी अच्छी होती, पापा तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लेकिन पापा के प्रेजेंस में आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही। सेम इसी तरह क्या करता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, मतलब उसके रिएक्शन के रेट को जल्दी भी करवा सकता है और कम भी करवा सकता है। फिर हमें पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम, कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, कितने तरीके होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो आपको कुछ इस तरह से पढ़ाया जाएगा, इस प्रकार से। मंडे डेली लाइव क्लासेस चलेगी एंट्रेंस एग्जाम में। आपको देखिए एंट्रेंस एग्जाम में सबसे पहले मंडे के बारे में बात करें तो आपको सुबह 8 से सुबह 9 बजे चलेगा मिथिलेश सर जो जोलॉजी पढ़ाएंगे। सेकंड अगर हम लोग बात करें जो शाम के बारे में 6 से 8 बारे में, शाम के 6 बजे से शाम के 7 बजे तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। मंडे को, ट्यूसडे को भी जोलॉजी चलेगा, मैं पढ़ाऊंगा फिर शाम में। फिर वेडनेसडे के बारे में बात करें, फिर मिथिलेश सर आपको पढ़ाएंगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा। मेरा नाम वसीम अख्तर है, आपको लोगों को पता ही होगा। फिर आता है हम लोग बात करें नेक्स्ट आप लोग श्वेता मैम पढ़ाएगी बोटनी आपको सुबह, फिर सूरज सर आपको पढ़ाएंगे। मतलब 3 दिन करके हर सब्जेक्ट का क्लास चलेगा और आपको एक दिन मिलेगा छुट्टी का, जो रिलैक्स यानी कह लो 2-3 महीने भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आसानी से आप अपना निकल जाए। देखो पहले मैं बता दूं, अगर एंट्रेंस एग्जाम आपका निकलता है, एक तो घर वाले का खर्चा कम हो जाता है, दूसरा अगर हम लोग बात करें अच्छा रैंक लाते हैं तो फी नहीं जाता है, स्कॉलरशिप अच्छा खासा मिलता है। यूपी में 30,000 35,000 करके मिलता है, जो घर वाले पे क्या अपना यूज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए फिर हमें पढ़ना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, इनके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है, कितने तरह के रूल्स है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर हमें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। सॉलिड स्टेट्स होते हैं, इसमें पैकिंग सिस्टम्स किस तरह से होते हैं, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि कौन सा टेबल्स आता है, डी ब्लॉक पढ़ेंगे हम लोग, पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी, ये सब चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब हाइड्रोजन का कितने कंपाउंड होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर हमारे पास अल्कलाइल मेटल्स क्या होता है, अल्कलाइल अर्थ मेटल्स क्या होता है, अर्थ में कौन सा मेटल सबसे ज्यादा पाया जाता है, किसकी रिएक्शन ज्यादा होती है। फिर आप लोगों ने सुना होगा एक चीज कि हमारे पास जो धातु निकालते हैं कौन कौन से टेक्निक्स का यूज करते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आता है। फिर हमें पढ़ना है 3rd ए और 4th ए ग्रुप एलिमेंट के बारे में कि इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, किस तरह से रिएक्शन करता है। फिर हमें 5A और 6A ग्रुप एलिमेंट के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि इसका क्या आपका प्रॉपर्टी है, क्या रिएक्शंस है, कौन कौन से एलिमेंट है। इनमें क्वेश्चन से ज्यादा पूछ लेता है कि ये वाला एलिमेंट किस ग्रुप में है। ठीक है, चलिए फिर हमें पढ़ना पड़ेगा कि जीरो ग्रुप नाम से जानते हैं क्या होता है, 7A या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट क्या होता है, उनके बारे में पढ़ना है। शून्य ग्रुप तत्व क्या होता है। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग डी ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12 में हर बार क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट होता है वो आपका कलरफुल क्यों होता है या रंगीन क्यों होता है, तो उसमें भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये किस तरह से कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, बीच को जैसे मेटेलिक होगा बीच में आपको
और चारों तरफ से आपको जैसे कि EDTA के बारे में ले लीजिए, ये किस तरह से कंपाउंड आपको फुल फॉर्म करता है, ये पूरा पढ़ना है। फिर धातु कर्म जो मेटलर्जी होता है ना, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है लास्ट में एनालिटिकल केमिस्ट्री होता क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में मेनली हमें नाप तोल के बारे में पढ़ना है कि क्या नाप है, किस तरह से हम लोग केमिस्ट्री का नापते हैं, पूरा पूरा इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, अब आता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पे भी आएगा आप समझ लेना कि किसके बारे में बात कर रहा है, ये हमारे कार्बन के बारे में बात कर रहा है। अपने कार्बन के नाम देखो, विदाउट कार्बन ऑर्गेनिक आपका पॉसिबल ही नहीं। कार्बन के बारे में बात करें, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कार्बन के हमारे पास 4 बॉन्ड बनाते हैं। फिर हमें ये चीज पढ़ना पड़ेगा कि कार्बन के कितने मतलब नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अगर एक कार्बन रहे तो हम लोग इसको मीथेन के नाम से जानते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ। नॉमेनक्लेचर भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। 2 कार्बन रहते हैं हमारे पास तो इथेन के नाम से जानते हैं, मीथेन, एथेन। फिर 3 कार्बन के पास प्रोपेन। अगर 4 रहे तो आप लोग मुझे बताना है कमेंट में कि 4 अगर कार्बन रहे तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है। कार्बन आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन आपको थर्ड बॉन्ड भी बना सकता है। और जहां देखो, एक हमेशा याद रखना कि जहां पे आप फंसते हो कौन आता है, आपके माँ बाप आता है। जहां पे दोस्त भी सब कोई साथ छोड़ देता है, वहां पे आपका माँ बाप आता है। सेम इसी तरह जब कार्बन के पास कोई नहीं होता तो हमेशा उसके पास हाइड्रोजन रहता है, ठीक है, ये याद रखना। इनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमें ये चीज पढ़ना पड़ेगा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। फिर अल्कलाइल हैलाइड क्या होता है, जैसे कि एक्स हम लोग कहते हैं। फिर अल्कोहल OH ग्रुप हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर ईथर पढ़ना पड़ेगा, जैसे कीटोन ग्रुप में हमें पढ़ना पड़ेगा, इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें एल्डिहाइड क्या है, कीटोन्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है, इनको डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो इनमें से क्वेश्चन आता है, उतना टफ नहीं, पढ़ोगे अभी से तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें एलिफेटिक एमीन के बारे में पढ़ना है कि एरोमेटिक और एलिफेटिक 2 अलग अलग हम लोग पास अगर आते हैं। यहाँ पे आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा, बेंजीन से ही आपको बनेगा एलिफेटिक एमीन। फिर आता है हमारे पास ये पढ़ना पड़ेगा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, पॉलीमर्स क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप लगा रहता है या फिर बेंजीन में आपको प्रेजेंट रहता है, उसे हम लोग एरोमेटिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। इन सब चीजों को डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा और ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस है। जो आप लोग अगर हमारे ऐप से कनेक्टेड होते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, PDF नोट्स मिल जाएगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। पहले बार फिर मैं बता देता हूँ, पिछले बार आपका हिंदी में पढ़ाई हुई थी, इस बार आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होगी। टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट होगा, मॉडल पेपर प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आप कब किस चीज का तैयारी करना है, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे उदित फार्मेसी क्लासेस को डाउन करेंगे, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे और फिर पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप अपने यहाँ पे ले सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम पे। फिर ओनली अगर हम लोग बात करें एक वैलिड टाइम के लिए ही 499 पे आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे ले सकते हैं। कोई भी पेमेंट का कोई इशू हो तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चंस रिलेटेड हो कि सर किस तरह से देना है, क्या प्रिपरेशन है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से आप फॉलो करके आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कोई भी आप चीजें है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।